अस्सलाम वालेकुम सर जी, मैं मुनव्वर हुसैन तमाम मीडिया को अपील करता हूं कि मेरी वीडियो जो भी आ रही है इसको शेयर किया जाए और लाइक किया जाए। मेहरबानी करके मैं सबूतों के साथ आपकी खिदमत में पेश हो रहा हूं। तो अर्ज़ ये है कि 2010 में मैं पाकिस्तानी वकीलों से और मरीद के पटवारियों से और खुरम चट्ठा वल्द अजाज चट्ठा से मायूस होकर ये दरखास्त दी पंजाब सेक्रेटरीएट में। पंजाब सेक्रेटरीएट में 2010 8वां महीना 30 तारीख को ये दरखास्त दी और पंजाब सेक्रेटरीएट ने मार कर दी ज़िला शाहपुर में DCO शाहपुर साहब को। और DCO साहब ने मेरी रिपोर्ट देखकर कहा कि आप चाचा जी सिविल कोर्ट में जाओ। मैंने DCO साहब से कहा कि सर जी मैं सिविल कोर्ट में गया हूँ सन 2000 में। पहले उसने मेरे से वकील ने 6000 रुपया लिया था और वकील ने कहा था कि मैं अगले हफ्ते में आपको कब्ज़ा करवा दूँगा। और अभी 4 महीने हो गए हैं, 15,000 रुपया लिया और 15,000 पैसे लेने के टाइम में ये वकील कहता है कि बस अगले हफ्ते में मैं कब्ज़ा करवा देता हूँ। और ऐसे करते करते 4 महीने गुजर गए हैं तो उसने कब्ज़ा नहीं करवाया। उसने यही कहा कि ये दीवानी केस होते हैं और मैं वकील से मायूस हो गया हूँ, तो मेहरबानी करें मेरा ये मसला हल करें। मैं तो खुरम अजाज चट्ठा के भी तरले कर करके थक गया हूँ। उन्होंने कहा DCO शाहपुर साहब ने कि आप खुरम अजाज चट्ठा साहब को मिलते हो? मैंने कहा जी हाँ, 1992 से लेकर अभी तक मैं मिल रहा हूँ। अभी भी मैं जाकर उनके तरले किए, मिन्नतें की हैं। तो उन्होंने कहा जी इसका इंतकाल ले लो और पटवारी वकील को दिया ये केस का इंतकाल लेने में और मेहरबानी करो। उन्होंने कहा ठीक है। खुरम अजाज चट्ठा साहब को DCO शाहपुर साहब ने टेलीफोन लगाया। उन्होंने कहा खुरम अजाज चट्ठा साहब को DCO शाहपुर साहब ने कि भाई ये आदमी आपको मिला था और आपने इसका क्यों नहीं मसला हल किया? हाँ, एक शिकायत आई है आप हमारे पास, क्यों नहीं इनका मसला हल किया? उन्होंने कहा खुरम अजाज चट्ठा साहब ने कि कौन सा आदमी आपके पास आ गया हमारे ख़िलाफ़ शिकायत लेकर, किसका हमने मसला हल नहीं किया? उन्होंने कहा DCO शाहपुर साहब ने कि आप यहाँ आ जाओ, मैं आपकी मुलाकात यहाँ करवा देता हूँ, मैं इनको बैठा लेता हूँ। और खुरम अजाज चट्ठा साहब वहाँ आ गए और मेरे को देखा। उन्होंने कहा खुरम अजाज चट्ठा साहब ने कि हाँ जी ये चाचा जी को मैं मिला था और दरअसल बात ऐसी है कि ये ज़मीन चंगड़ों की है और चंगड़ों का यहाँ सैलमा है और चंगड़ जो है वो मर गए हैं और ये ज़मीन सैलमा भी बंद हो गया है और हम 5-6 पार्टियों ने मिलकर ये ज़मीन ख़रीदी हुई है और जब हम बांटेंगे और जिधर चाचा जी की होगी उधर हम चाचा जी को दे देंगे। मैंने सर जी DCO साहब से पूछा और खुरम अजाज चट्ठा साहब से पूछा कि खुरम साहब आपकी ज़मीन सैलमे की दीवार के अंदर है कि बाहर है? खुरम अजाज चट्ठा साहब ने कहा जी हमारी ज़मीन सैलमे की दीवार के अंदर है और मैंने ये नक्शा बनाया हुआ था जो कि मैं वहाँ DCO शाहपुर के आगे रख दिया और DCO साहब को कहा कि ये सर जी GT रोड लाहौर गुजरांवाले का और ये चक नंबर 34 का रोड और ये सैलमे की दीवार है और ये सैलमा है लिखा हुआ। हाँ जी, तो मेरी ज़मीन ये है, तो मेहरबानी की जाए। और खुरम अजाज चट्ठा साहब ने ये कह के ठुकरा दिया कि मुझे मालूम नहीं है, आप ऐसा करें कि चाचा जी को भी तारीख दे दें और हमें भी तारीख दे दें, हम अपने पेपर लेकर आ जाएंगे, चाचा जी अपने पेपर लेकर आ जाएं। और सर जी मैं वहाँ से DCO साहब ने कहा कि ना तो मैं यहाँ कोई खुली कचहरी लगाता हूँ और ना मैं कोई अदालत लगाता हूँ और चाचा जी आप सिविल कोर्ट में जाओ। मैंने DCO शाहपुर को कहा कि आप यहाँ लिख दो और सर जी ये DCO शाहपुर साहब ने मुझे लिख के दे दिया 2010 8वां महीना
30 तारीख लिख कर दे दी और मैं ये केस लेकर आया वकीलों के पास, और वकीलों ने मुझे कहा कि जो वकील पहले किया था वो वकील के पास से पेपर लेकर आओ। मैं वो वकील के पास पेपर लेने के लिए गया, वो वकील ने मुझे डरा धमका के डरा दिया, भेज दिया। आखिर मैं फिर अपनी आवाज़ को पाकिस्तानी मीडिया के अंदर 2010 से मस्कत ओमान में जाकर हाईलाइट करना चालू किया। इधर से मैं अपनी आवाज़ को मायूस होकर हाईलाइट करना चालू किया। ये सबूत है मेरे पास सर। शुक्रिया। सलाम अलैकुम। मेरी ज़मीन का खसरा नंबर 1284, पूटल नंबर 26100, खुरम चट्ठा वल्द अज्जाज चट्ठा, मौज़ा मरीदके का बाअसर आदमी। इनकी मदाखलत रोकी जाए और मुझे ज़मीन बनाने की इजाज़त दी जाए। शुक्रिया।